हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शेयर कैपिटल का एक पार्ट पढ़ेंगे, परचेस कंसिडरेशन वाला। इसमें करना क्या है कि हम लोग परचेस कंसिडरेशन का पहले मतलब जान लेते हैं। परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो भी रनिंग कंपनी हम लोग जब उसको खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके बदले उसके कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी के बदले जो भी हम उस कंपनी को देते हैं वो हम लोग का क्या कहलाता है, परचेस कंसिडरेशन। अगर हम लोग उस कंपनी का पूरा एसेट्स एंड लायबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब उस रनिंग कंपनी को पूरा एक्वायर कर रहे हैं, तो इसका 3 जनरल एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा बिजनेस परचेस का, सेकंड एंट्री होगा मैं उसका एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों का एक्वायर करूंगा, और थर्ड एंट्री होगा पेमेंट का। पहला एंट्री किसका होगा, बिजनेस परचेस का। सेकंड एंट्री किसका होगा, उसका एसेट्स एंड लायबिलिटी को एक्वायर करूंगा, मतलब उसका एसेट्स और उसका लायबिलिटी, अब मेरा एसेट्स और मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। और थर्ड एंट्री पेमेंट का होगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ किसी कंपनी का कोई एक एसेट्स खरीदते हैं और उसके बदले हम लोग अपनी तरफ से अपनी कंपनी का शेयर देते हैं, तो इसका सिर्फ एक सिंगल एंट्री बनाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो सम्स आपके देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, सम्स नंबर 12 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेट जर्नल का होता है, ठीक है, मैं फॉर्मेट क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जर्नल का फॉर्मेट आप लोग को आता ही है, जर्नल का फॉर्मेट लेके करिएगा। डी लिमिटेड परचेज एसेट्स रुपीज 3,80,000। डी लिमिटेड एक एसेट्स खरीद रहा है 3,80,000 एंड द परचेज प्राइस वाज सेटिस्फाइड बाय द अमाउंट 2,500 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच and 300 fully paid 8% preference share rupees 100 each and the balance was paid in cash. So journal entry। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हम लोग कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हैं, मतलब उस रनिंग कंपनी को पूरा अक्वायर नहीं कर रहे, सिर्फ उस कंपनी का क्या खरीद रहे, एसेट्स। तो एक सिंगल एंट्री में हो जाएगा। हम लोग क्या खरीद रहे हैं, उस कंपनी का एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके, सम्स नंबर 12 है एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने का है, 3,80,000 का है। ओके, हम लोग बदले में क्या दे रहे हैं उसको, बदले में हम लोग जब एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग उसको दे रहे हैं 2,500 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच। तो हम लोग लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना, 2,500 इंटू 10, ओके, 25,000। और हम लोग क्या दे रहे हैं, और हम लोग दे रहे हैं 3,000 फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच। हम लोग प्रेफरेंस शेयर भी दे रहे हैं बंदे को, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे भाई, 3,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 100 रुपीज करके, कितना हो जा रहा है, 3 लाख। नेक्स्ट, एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश। जो बैलेंस बच जा रहा है वो हम लोग कैश में पेमेंट कर दे रहे हैं। ओके, तो कितना पेमेंट कर रहे हैं भाई, हम लोग को पेमेंट कितना करना था, 3,80,000। हम लोगों ने इक्विटी और प्रेफरेंस के माध्यम से कितना पेमेंट कर दिया, 3,25,000, और बैलेंस कितना बच गया। इसको हम लोग ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, यानी ये हम लोग ने बैलेंस को पे कर दिया। ठीक है, नरेशन इसको लिखोगे बीइंग एसेट्स परचेज एंड कंसीडरेशन डिस्चार्ज। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सम्स में आइए। नेक्स्ट सम्स में देखिए, आप लोग आइए 14 नंबर देखिए। एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड अ सम ऑफ रुपीज 6 लाख। ठीक है, यहां देखो हम लोग उसका अब सिर्फ एसेट्स नहीं खरीद रहे, उस कंपनी का पूरा बिजनेस को ही एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, कितने में हम खरीद रहे हैं, एक्स लिमिटेड मतलब हम लोग एक्स लिमिटेड है, हम लोग एक रनिंग बिजनेस है वाई लिमिटेड का, उसको 6 लाख में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसका अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्या बात हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम लोग किसी का रनिंग किसी बिजनेस का
रनिंग कंपनी का पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं, तो हम लोगों का 3 एंट्री होता है। पहला एंट्री होता है बिजनेस परचेस का एंट्री, सेकंड एंट्री होता है मेरा उस कंपनी का एसेट्स और उस कंपनी का लायबिलिटी, अब मेरा एसेट्स और मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, एंड थर्ड एंट्री पेमेंट का। तो हम लोग उस कंपनी को 6 लाख में खरीद रहे हैं। पेमेंट का क्या बात हो रहा है, 10% बाई चेक, मतलब जो पेमेंट करेंगे हम लोग 10% चेक में करेंगे, और जो भी बैलेंस है उसको हम लोग इक्विटी शेयर में पे कर देंगे प्रीमियम के साथ 20%। मतलब पेमेंट का पहला हम लोग को 2 चीज़ याद रखना है कि हम लोग उस कंपनी को कितने में खरीद रहे हैं, और सेकंड चीज़ हम लोग को क्या याद रखना है कि हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना। तो यहाँ क्लियर है कि हम लोग उस कंपनी को 6 लाख में खरीद रहे हैं, और पेमेंट का क्या बात हो रहा है, पेमेंट का बात ये हो रहा है कि उसका जो भी पेमेंट है उसको 10% चेक में करेंगे, और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम लोग 20% प्रीमियम में करेंगे इक्विटी शेयर के साथ। ठीक है, और उस कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। ओके, चलिए बिगिन करते हैं। तो पहला हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखो एंट्री बिजनेस परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लिक्विडेटर ऑफ वाइज लिमिटेड। ओके, ठीक है, बीइंग बिजनेस ऑफ वाइज लिमिटेड परचेज बाई एक्स लिमिटेड। ओके, कितने में खरीद रहे हैं हम लोग, 6 लाख में। ठीक है, ये हम लोगों ने उस रनिंग कंपनी को खरीद लिया। ओके, पहला एंट्री मैंने बताया था बिजनेस परचेस का, तो बिजनेस खरीद रहे तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट जिससे खरीद रहे हैं। क्लियर है। सेकंड एंट्री उसका एसेट्स मेरा एसेट्स, उसका लायबिलिटी मेरा लायबिलिटी। ठीक है, तो बंदे का क्या क्या एसेट्स ले रहे देखो आप जाके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दिख रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग कितने का है, 2 लाख का है। ओके, फिर क्या है, प्लांट है 2 लाख का। प्लांट अकाउंट डेबिट 2 लाख का। फिर क्या है, स्टॉक 1.5 लाख का। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000। ओके, नेक्स्ट फिर डेटर्स भी हम लोग ले रहे 1,50,000 का। डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का भाई, 80,000 का, 80,000 का। ओके, ये हम लोगों ने उसके पूरे एसेट, जो एसेट्स खरीद रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, जो लायबिलिटी ले रहे हैं उसका वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक वर्ड अपनी तरफ से लिखेंगे टू बिजनेस परचेज, मतलब उसका रियल वैल्यूएशन कितना है। टू बिजनेस परचेजेस, कितने का बिजनेस परचेज है, 6 लाख का है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्या डेबिट और क्रेडिट का सम ऑफ इक्वल हो रहा है। यहाँ देखो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 3 लाख 7 लाख। यहाँ पे कितना हो रहा है, 6,80,000। मतलब डेबिट में 6 लाख हो रहा है, क्रेडिट में 6,80,000 हो रहा है। ठीक है, डेबिट में कितना हो रहा है, 7 लाख, क्रेडिट में हो रहा है 6,80,000, यानी क्रेडिट में बैलेंस शॉर्ट हो रहा है। तो इस शॉर्ट बैलेंस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। सर अगर डेबिट में शॉर्ट होता तो गुडविल लिखते हैं। मतलब अगर बैलेंस डेबिट में शॉर्ट हुआ तो गुडविल और क्रेडिट में शॉर्ट हुआ तो कैपिटल रिजर्व। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी दोनों टैली हो जाए, ना डेबिट में बैलेंस बचे ना क्रेडिट में बचे, लेकिन अगर डेबिट में बचा तो गुडविल और क्रेडिट में बचा तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। कितने का, 20,000 का जो बैलेंस था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बीइंग, इसका नरेशन बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ Y taken over by X Limited and
बैलेंस ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व, ओके। एंड द लास्ट एंट्री इज पेमेंट एंट्री। लास्ट एंट्री कौन सा होगा? पेमेंट का। ये क्लियर है? हम लोगों ने बिजनेस खरीदा, दूसरा एंट्री हम लोगों ने उसके एसेट्स को डेबिट किया, उसके लायबिलिटी को क्रेडिट किया, टू बिजनेस परचेज लिखा। ये टू बिजनेस परचेज हम लोग को लिखना ही पड़ेगा अपने तरफ से, ताकि पता चलता है कि उस कंपनी का वैल्यू कितना है। उसके बाद अगर बैलेंस डेबिट में सॉर्ट होता है तो गुडविल, क्रेडिट में सॉर्ट होता है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एंड थर्ड एंट्री इज पेमेंट। पेमेंट के बारे में क्या बात किए थे कि 10% चेक में दे देंगे, और 10% किस में दे देंगे? चेक में दे देंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग इक्विटी शेयर में देंगे विद प्रीमियम के साथ 20%। तो हम लोग को पेमेंट किसको करना है? लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को क्या लिखेंगे? लिक्विडेटर ऑफ वाइज लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना है बंदे को? 6 लाख। कितना पेमेंट करना है? 6 लाख, ठीक है। तो टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड कितना पेमेंट करना है? 6 लाख, ठीक है। तो पेमेंट किस में कर रहे हैं? टू बैंक। चेक में पेमेंट कर रहे हैं 10%, तो 6 लाख का 10%, 60,000 हम लोगों ने किसके द्वारा पे कर दिया? चेक के द्वारा। और जो बाकी बैलेंस है उसको हम लोगों ने डिसाइडेड किया है कि वो इक्विटी शेयर के माध्यम से पे करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में प्रीमियम के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। इसका मैं बैलेंस बताता हूं कैसे निकलेगा। यहां पे हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज, ओके। तो एक वर्किंग करना पड़ता है। वर्किंग में हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये कैसे निकलता है? आपको पेमेंट कितना करना है? 6 लाख। पेमेंट कितना करना है? 6 लाख। आपने पेमेंट कितना किया है? 60,000। जितना पेमेंट कर दिया उतना माइनस कर दो। अब जाके देखिए इक्विटी शेयर का कीमत कितना है। इक्विटी शेयर का कीमत जाके देखिए 10 रुपया है, 10 रुपया, साथ में 20% प्रीमियम है, तो वो 20% 10 के ऊपर ही मारोगे, मतलब जो यहां शेयर का कीमत रहेगा। अगर शेयर का कीमत 10 है तो 10 के ऊपर 20% मारोगे, शेयर का कीमत 100 है तो 100 के ऊपर 20% मारोगे। तो 10 का 20% कितना होगा? 2, यानी इसको डिडक्ट करें 5,40,000 और डिवाइडेड करेंगे 12 से, ठीक है। तो 5,40,000 को हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 45,000 शेयर आ रहा है। कितना आ रहा है? 45,000 शेयर, ओके। तो हम लोग यहां पे लिखें 45,000 इंटू 10 एंड 45,000 इंटू 2, 4,50,000 और 90,000। क्लियर है? मतलब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालना, क्यों निकालना पड़ा सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? क्योंकि वहां पे खाली हम लोग को बोला गया था कि जो पेमेंट है वो 10% चेक के द्वारा कर देंगे और रिमेनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर भी 10% प्रीमियम में करें, 20% प्रीमियम में। लेकिन ये सम्स में नहीं लिखा है कि कितना शेयर हम लोग इश्यू कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को इक्विटी शेयर निकालना पड़ा। कोई हार्ड नहीं है, जितना पेमेंट करना है और जितना पे कर दिए हो वो माइनस कर दो, जितना शेयर का दाम है उसमें प्रीमियम प्लस कर दो। क्लियर है? निकल गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग को एक और सम बताते हैं, 13 नंबर। इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। इसको रीप्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि अगर कंपनी सिर्फ सामने वाले का एसेट्स खरीदता है तो 1 एंट्री होगा, और अगर मैं पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो 10 एंट्री होगा, ओके। चलिए 13 नंबर सम्स में आइए। 13 नंबर देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन। देखो सिर्फ मशीन खरीद रहे हैं तो सिंपल सा एक सिंगल एंट्री होगा। कितना में? 4,95,000 में। पेबल 10% बाय ड्रॉइंग अ प्रमोशनरी नोट इन फेवर ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। हम लोग उसको बदले में प्रमोशनरी नोट दे रहे हैं। एंड द बैलेंस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहले हम लोग क्या खरीद रहे हैं? मशीन खरीद रहे हैं। क्लियर है? कितने का दाम है? 4,95,000। पेमेंट का बात कर ले सर, पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट 10% प्रमोशनरी नोट में होगा। प्रमोशनरी नोट में आप लोगों को पता है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक होता है, ये सब प्रमोशनरी नोट का एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है?
कि जो बैलेंस बच रहा है उसको हम लोग इक्विटी शेयर में दे रहे हैं। ठीक है, कितना परसेंट? 10% प्रीमियम के साथ। तो देखिए 13 नंबर, मैसनरी अकाउंट डेबिट, मैसनरी अकाउंट डेबिट कितने में खरीद रहे भाई? 4,95,000। ओके, पेमेंट का क्या बात हो रहा है? टू प्रमोशन नोट है, ठीक है, तभी हम लोग प्रमोशन नोट ही लिखते हैं, प्रमोशन नोट। ठीक है, ऐसे प्रमोशन नोट चेक के हम लोग ले लेते हैं यार, प्रमोशन नोट का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, चेक भी होता है, तो हम लोग बैंक ही ले लेते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। टू बैंक अकाउंट, तो 4,95,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। ठीक है, तो 10% कितना हो रहा है देखो, 49,500। और बाकी बैलेंस किसमें डिसाइडेड हो रहा है कि बाकी जो बैलेंस है हम लोग वो इक्विटी शेयर में पे करेंगे प्रीमियम के साथ। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो इसमें फिर नरेशन आप लोगों को लिखा चुके हैं, लिख लीजिएगा। फिर से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? 4,95,000 है, ठीक है, इसमें से हम लोग 49,500 माइनस करेंगे। एक शेयर का कीमत कितना है देखो, 10 रुपीज है, प्रीमियम कितना है? 10%। तो मैंने बोला था जो शेयर का दाम रहेगा उसी पे मारेंगे, तो 10 का 10% कितना होता है? 11। अब हम लोग ये करें, सॉरी 10 का 10% 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो 4,95,000 है, उसमें से हम लोग 49,500 माइनस करें, ठीक है, तो आता है 4,45,500 डिवाइडेड बाई 11। इसको हम लोग 11 से डिवाइड करें तो 40,500 आता है। ये क्या हो गया? शेयर। क्या हो गया? शेयर। तो 40,500 इंटू 10, 40,500 इंटू 1, ये हो जाएगा 4,05,000 और ये हो जाएगा 40,500। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये शेयर कैपिटल का जो परचेज कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे कि सिर्फ हम लोग जब परचेस करेंगे तो एक एंट्री मारेंगे, और बिजनेस मतलब एसेट्स खरीदेंगे तो एक एंट्री मारेंगे, और जब बिजनेस एक्वायर करेंगे तो 3 एंट्री मारेंगे। ठीक है, और वीडियो इस तरीके का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।